शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज दिनांक 13 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेंगे दोस्तों अपन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 13 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को दोस्तों। तो वी हैव फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 13 दिसंबर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों यह दिवस सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए मनाया जाता है और दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ने 2017 में इस दिवस को दोस्तों मनाने की शुरुआत की थी और अभी तक ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में दोस्तों मनाते जा रहे हैं। और दोस्तों 2021 की थीम क्या थी दोस्तों इस दिवस की? लिव्स नो वन बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ। तो दोस्तों हाल ही में 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस ऐप में दिव्यांगों के अधिकारों और उनके कल्याण पर विकास पर फोकस किया जाएगा। और दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने प्राइड CRMD मॉड्यूल टूल को लॉन्च किया। तो दोस्तों इस टूल के तहत स्पेशल मेंशन अकाउंट उधारकर्ताओं के साथ निगरानी और प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए अलग अलग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉइड आधारित ऐप की शुरुआत की है। और दोस्तों बैंक बहुत जल्द iOS यानी कि एप्पल मोबाइल धारकों के लिए भी यह ऐप को लॉन्च करेगा दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी पंजाब नेशनल बैंक की है। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जिसके CEO है दोस्तों SS मल्लिकार्जुन राव। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया मिशन एक्सरे को लॉन्च किया। तो दोस्तों अधिक एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया दोस्तों एक्सरे टेलीस्कोप। और दोस्तों इस टेलीस्कोप से साइंटिस्टों को ब्लैक होल के अंदर के वातावरण की बेहतर समझ मिलेगी। और दोस्तों नासा ने यह बहुत पावरफुल टेलीस्कोप लॉन्च किया है जो साइंटिस्टों को धरती से दूर के वातावरण को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों नासा ने एक इमेजिन एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लेटर IXPE टेलीस्कोप को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह IXPE में 3 टेलीस्कोप है जो लाइट की स्पेशलिटी की निगरानी और उसको मेजर करने में मदद करेंगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया मिशन एक्सरे को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। तो दोस्तों 2027 तक न्यूजीलैंड देश में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट्स बैन हो जाएंगी। तो दोस्तों न्यूजीलैंड सरकार अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतरीन बनाने के लिए यह कदम उठा रही है। और दोस्तों न्यूजीलैंड में 14 साल से कम लोगों को 2027 से कभी भी इस न्यूजीलैंड देश में सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और दोस्तों सरकार तंबाकू बेचने और सभी प्रोडक्ट्स में निकोटीन की कटौती भी करेंगी। और दोस्तों न्यूजीलैंड में हर साल 5000 लोगों की मौत दोस्तों धूम्रपान की वजह से हो जाती है। और दोस्तों 18 साल की उम्र से कम के 5 में से 4 बच्चे पहले ही धूम्रपान की शिकार हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक को प्रभात कुमार जी ने लिखा है। तो दोस्तों झारखंड के पूर्व राज्यपाल प्रभात कुमार जी ने पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया। और दोस्तों प्रभात कुमार जी भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट भी रह चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों इस बुक को यानी कि पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक को अपने माननीय वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक को प्रभात कुमार जी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका देश ने की है। तो दोस्तों भारत की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेशन दिया। और दोस्तों भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी ने लोकतंत्र विषय पर व्हाइट हाउस के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। और दोस्तों बाइडेन जी ने सभी देशों को आह्वान किया कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए परदर कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका देश ने की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पे। तो फिर एक बार दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे नंबर पे लक्समबर्ग और चौथे नंबर पे नॉर्वे। और दोस्तों यह रिपोर्ट हर साल IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर से जारी करता है। और दोस्तों यह रिपोर्ट कुछ फैक्टर्स को देखकर भी किया जाता है। तो दोस्तों यह कुछ फैक्टर्स है। तो दोस्तों हाउ द इकोनॉमीज इन्वेस्ट इन एंड डेवलप लोकल पर्सनल और देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्किल्ड वर्कर्स। और दोस्तों क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक टूल्स। तो दोस्तों इन 3 फैक्टर के अलावा भी बहुत कुछ और फैक्टर्स है, उनके ही हिसाब से यह वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी किया जाता है।
तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में फिर एक बार स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक यूसाकू मेजावाजी बन गए हैं। तो दोस्तों जापान के बिलियनियर बिजनेसमैन यूसाकू मेजावाजी बन गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटीज इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पे है, टॉप पे है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और दोस्तों तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। तो दोस्तों 195 देशों के बीच इस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटीज़ इंडेक्स को जारी किया जाता है और दोस्तों इन 195 देशों में से अमेरिका सबसे टॉप पे है और अपना भारत 66वें नंबर पर है, अपना देश भारत। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटीज़ इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पे है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित कुमार उपाध्याय जी को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों टीम इंडिया के स्टार हॉकी खिलाड़ी को योगी सरकार जी ने तोहफा दिया और दोस्तों वाराणसी के खिलाड़ी ललित उपाध्याय जी को हाल ही में खेलों का सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं दोस्तों ललित उपाध्याय जी। और दोस्तों ललित उपाध्याय के लिए पुलिस विभाग में पुलिस उपाधीक्षक के समक्षक पुलिस ख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर विशेष कार्याधिकारी का अस्थायी रूप से पद दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय जी को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 44,650 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों केन और बेतवा नदी, यह दोनों नदी यमुना नदी की सहायक नदियां है। तो दोस्तों पर इनका उगम स्थान यूपी में ही है। तो दोस्तों बुंदेलखंड में जो सूखाग्रस्त इलाका है वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए केन और बेतवा नदी को जोड़ना चालू है दोस्तों। और दोस्तों केन नदी यह यूपी के बांदा जिले में यमुना से मिलती है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमित गोयनका जी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड दिया। तो दोस्तों अमित गोयनका जी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड यानी कि जील के प्रेसिडेंट भी है दोस्तों। तो दोस्तों 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड यह स्क्वाड वाटरमेलन लिमिटेड ने ऑर्गेनाइज किया जा चुका है दोस्तों। और दोस्तों यह अवार्ड सपोर्ट और प्रमोट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंस्पायरिंग लीडर्स को दिया जाता है। और दोस्तों यह अवार्ड उनको प्लेटफॉर्म देता है जो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में उत्कृष्ट योगदान दिए हैं। तो दोस्तों हाल ही में जी के प्रेसिडेंट अमित गोयनका जी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एम वेंकैया नायडू जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो दोस्तों भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और दोस्तों यह प्रदर्शनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आयोजित की थी। और दोस्तों इस एग्जीबिशन में हरियाणा और तेलंगाना राज्य के आर्ट फॉर्म्स, क्यूजीन, फेस्टिवल, मॉन्यूमेंट्स, टूरिज्म स्पॉट पर मेन फोकस था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एम वेंकैया नायडू जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का आयोजन हैदराबाद में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए आयोग का गठन करने की घोषणा की है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर यानी कि मध्य प्रदेश से इंस्पायर होकर उनके भी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग के लिए इस आयोग की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए आयोग का गठन किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हजारिका पोपी जी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो दोस्तों 59 किलोग्राम कैटेगरी में हजारिका पोपी जी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो दोस्तों बहरीन में शुरू है दोस्तों कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसमें ही अपने भारतीय वेट लिफ्टरों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हजारिका पोपी जी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 13 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉइड ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। और दोस्तों हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया मिशन एक्सरे को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की। और दोस्तों हाल ही में पब्लिक सर्विस एथिक्स नामक पुस्तक को प्रभात कुमार जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका देश ने की है। और दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट्स में फिर एक बार स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पे है, दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे नंबर पे लक्समबर्ग। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक जापान के बिलियनियर बिजनेसमैन यूसाकू मेजावाजी बन गए हैं। और दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटीज इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पे है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे फिनलैंड और 66 नंबर पे है अपना देश इंडिया। और दोस्तों हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य
ललित कुमार उपाध्याय जी को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में जी इंटरप्राइजेस एंटरटेनमेंट लिमिटेड के प्रेसिडेंट अमित गोयंका जी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में वेंकैया नायडू जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन हैदराबाद में किया। और दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए एक आयोग का गठन किया। और दोस्तों हाल ही में हजारिका पोपी जी ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। तो दोस्तों 59 किलोग्राम कैटेगरी में हजारिका पोपी जी ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपना सिल्वर मेडल प्राप्त किया। दोस्तों यह थे 13 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए गुरु भाई के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। दोस्तों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।